सारे कुनबा वासियों का हमने वैलेंटाइंस डे तो देख ही लिया था। कोई झाड़ू पोछा कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था और बोल रहे थे कि हम इसके साथ मना रहे हैं। बग्गा बग्गी ने तो प्रमोशन के गिफ्ट खोल डाले, कढ़ैया, तवा, हाँ, तड़का मारने वाला बर्तन। तो इन सारी चीज़ों से उनका वैलेंटाइंस डे मना, है ना। परेतिन जिज्जी ने भी बता दिया कि उनका कैसा रहा। अब इन सब के कागजी रिश्तेदार, मतलब के परेतिन के कागजी पति, नोना के कागजी साढ़ू और बग्गा बग्गी के कागजी जीजाजी, तो उनके बारे में पता नहीं चल पाया था। फाइनली उनका भी वीडियो आ गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो बहुत ही बेकार था। और पहली बात तो इस प्रकार की बातें करना बंद कर दीजिए। और आप जो बोलते हो उसका दूसरों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो आपने जिस तरीके से ये नेगेटिविटी वाली बातें रखी हैं लास्ट पार्ट में आपके वीडियो में, वो निंदनीय है। कृपया करके, कई बार होता है ये सारी चीज़ें, पर इस प्रकार के शब्द मत ही निकालो। ये भी सोचो कि तुम्हारा जो वीडियो है, ये ब्लॉग तुम्हारी मम्मी भी देखती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और इस प्रकार की अनर्गल बातें करना बंद कर दो। क्योंकि मैंने भी पूरा का पूरा वीडियो देखा और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैं यही कहूँगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा बनाने से पहले सोच लेना। ऑलरेडी आंटी जी घर में ही रहती हैं, कहीं वो जाती नहीं है, कहीं पूजा पाठ या तो फिर चली जाती हैं वॉक करने। तो इस प्रकार की चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। जो समस्याएं हैं, किसके साथ समस्याएं नहीं होती, किसी के पास ज़्यादा होती, किसी के पास कम होती है, पर है ना, हर कोई तो ऐसे आके यहाँ नहीं बता सकता, हर चीज़ आके यहाँ नहीं रो सकता है। तो कृपया करके जो भी तुम्हारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं उनसे लड़ सकते हो तो लड़ो, पर इस प्रकार की नेगेटिविटी वाली बातें यहाँ पर आके ना करो। क्योंकि आपके वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं और आई डोंट थिंक कि आपकी जनता को भी आपका ये रवैया पसंद आएगा। हाँ, कुछ लोग ज़रूर खुश हो जाएंगे, जैसे कि गंदे अड्डे वाले लोग। तो भाई साहब, गंदे अड्डे वालों को तो दिन रात उनके मन के ख्याल यही है, या तो हमारी दीदी को ले जाए या तो फिर भगवान करे ऐसा ऐसा, है ना। तो फिर उनको क्यों खुश करना है। ऐसे जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो गंदे अड्डे की औरतें हों, चाहे वहाँ के जाने वाले भक्त हों, जो दीदी की ज़िंदगी की कहाँ है भाई। का शब्द दिया गया था, मैं भूल ही गई। फरिश्ते, कि ईश्वर ने उनको फरिश्ते बना के दीदी की ज़िंदगी में भेजा है। तो वो फरिश्ते जब दीदी की बहन को गरियाते हैं तब दीदी सफाईनामा दे देती हैं। लेकिन मजाल है कि भाई साहब, इस कागजी फैमिली के लिए जब बात उठे तो दीदी कोई सफाईनामा दे। और दीदी रात में बोलेंगी कि तुमने थोड़ी सी कमी कर दी। जब उनका ख़त्म होगा 3-4 बजे तो बोलेंगी तुमने थोड़ी सी कमी कर दी। यहाँ पे ज़्यादा गालियों की मात्रा होनी चाहिए। और उसके लिए, कंचन के लिए थोड़ा तुमने हल्की गालियाँ यूज करी, भारी वाली यूज करो, भारी वाली, है ना। तो ऐसे ये लोग हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, दिख रही हैं हमें, हो भी रही हैं, है ना, कितने दिनों से। उधर बड़ी जिज्जी उन्हीं सारी चीज़ों में उलझी पड़ी है ना। कभी मोटापे से पतरापे की ओर, तो कभी नई नई डिशेज, और कभी जनता को। वैसे जनता को तो हमेशा उल्लू बनाई है, लेकिन इस समय ना, अभी जो उसकी वीडियोस आ रही हैं उसमें वो उल्लू बन रही है। लगातार बार बार रोज साम दाम दंड भेद बनाए रही है, रोज ऐसे ऐसे टाइटल लिख रही है अपने भाई की तरह। तो वो टाइटल बहुत ही वाहियात होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। वैसे आज अंकुश का जो टाइटल है कहाँ गया। इस वैलेंटाइन डे पे मंझे तोड़े मैंने, क्योंकि ट्रुथ, तबीयत भाई साहब की ख़राब थी तो ये मंझों पे ही पड़े रहे, रजइयों पे पड़े रहे। सोचने वाले कहीं दीदी के टरू वाले कहीं और ही सोच जाएंगे। इसलिए भाई हो, कृपया करके इस प्रकार के टाइटल ना ही डालो कि हमने मंझे तोड़े। अब टरू वालों ने तो भाई उम्मीदें भी कर ली होंगी, है ना, बहुत सारी बातें भी सोच ली होंगी। क्योंकि टरू वालों की सोच इतनी ज़्यादा, उनकी सोच में मोछ है, नॉर्मल की बात को बतंगड़ बना देते हैं। तो इस बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कृपया करके आप जो भी टाइटल लिखें, ठीक है आप करें, क्योंकि होता है थोड़ा मोड़ा तो वो चलता है, क्योंकि भाई क्लिक करेंगे तभी होएगा। लेकिन जैसे बग्गा बग्गी करते हैं टाइटल, भाई उनका कोई है ही नहीं, मतलब जैसे उनकी वीडियो में वो कोई चीज़ है ही नहीं। चलो यहाँ पर मंझा मंझी था, इन्होंने वो चीज़ बाद में क्लियर करी, भले पढ़ने में थोड़ा सा वैसा लगे, क्योंकि माइंड में तो दोनों तरह की बातें आती हैं, है ना। तो लेकिन बग्गा बग्गी का कल का टाइटल देख लो कि अपनी बीवी को छोड़ गया दूसरे के साथ, इसलिए उसको बुरा तो लगेगा ही। ऐसी कुछ बातें लिखा था, लोगों ने कितना गरियाया, आज तक गरिया रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे जो लोग नए नए, तो वो भी गरिया रहे होंगे
कि नास बेटा ये का लिखना चाह रहा है, का बोलना चाह रहा है, ये मतलब पैसों के लिए इतना गिर जाओगे। मतलब गिरने की भी हद होती है। लेकिन अब बग्गा बग्गी, खासकर बग्गी भी अब ऐसे टाइटल लिखने लगी, इसलिए मैं बग्गा बग्गी बोल रही हूँ। पहले यही लगता था कि नहीं जी ये सारा कुछ जो करता है बग्गा करता है, लेकिन अब पता चल गया है कि नहीं, ये सारा कुछ बग्गा नहीं करता। बग्गी को भी ऐसे टाइटल लिखने से कोई गुरेज नहीं है, वो आराम से लिखेगी ऐसे शब्द। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा भाई साहब के कमेंट सेक्शन पे। अंकुश बंदी को तो अब चैन पड़ा होगा, वरना ख्याली पुलाव बना रही होगी कि वैलेंटाइंस डे पे आप किसके साथ घूम रहे थे। अब मंदिर के सामने बैठी होगी और थैंक यू बोल रही होगी भगवान जी को। बिल्कुल सही बात है, आप तो ये बोल रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई साहब वो सिर्फ मंदिर के सामने बैठी नहीं होगी, अंकुश के साथ आगे पीछे कोई ना कोई ज़रूर ज़रूर लगा रहा होगा। चूँकि ये लोग 1 या 1.5-2 किलोमीटर के अंतराल पे ही रहते हैं, बीच में बस ब्रिज का है, तो इस गांव से उस गांव का दूरी ज़्यादा है नहीं। वैसे बारात लाने में अंकुश को ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ी होगी, ज़्यादा डीजल पेट्रोल नहीं खर्चा हुआ होगा लोगों का। लॉकडाउन का टाइम था तो भाई साहब मुझे लग रहा है कि 20-25 लोग ही अलाउ थे। अब वो भी एक अलग अलग वाहन से आए थे या फिर पैदल चले आए थे, पता नहीं जी। क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा बारातियों के बारे में आई थिंक डिटेल नहीं बताई गई थी। फिलहाल जो चीज़ें थी वो बेहद निरर्थक रहीं। लॉकडाउन लगा था और अभी जिंदगानियों में लॉकडाउन लगा पड़ा है, उसमें कुछ भी सही चीज़ नहीं हो पाई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो सके तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि चीज़ें दिनों दिन आपकी होती जा रही हैं। वैसे परितिन जी आपसे बोल रही हूँ, थोड़ा सा सुख शांति जो आप झूठ ज्ञान देती हैं, लेक्चर देती हैं कि पॉजिटिविटी में हम जी रहे हैं, हम सो हैप्पी, और मंदिर का इधर दिशा कर दिया उधर दिशा कर दिया, तो भाई दिशा करने से कुछ नहीं होगा। तो हो सके तो आप अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने का मतलब यही नहीं है कि आप दूसरा शादी ब्याह करिए। ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखना है, आपको मत देखिए, क्योंकि भाई वो तो अब जाहिर सी बात है आपके हिसाब से मुंह काला करा चुका है, तो भाई आप वहाँ से हटा दीजिए। कहाँ हटाना है आपको? सिंपल सी चीज़ है कि आपको डाइवोर्स जल्दी से सहमति से दोनों लोग दे देते हैं, दोनों पक्ष, तो आराम से हो जाता है। तो दोनों पक्ष अगर दे देते हैं अपनी अपनी सहमति से, तो अपने अपने घरों में बैठिएगा, घूमने जाना होगा घूमने जाइए, जो करना है वो करिए। क्योंकि कई बार डेट ऐसी आपकी हो जाती है कि किसी का कुछ प्लान होता है तो बाकियों का प्लान लटक जाता है। जैसे कि परितिन दीदी लास्ट टाइम आपने अपनी भाभी जी को कितना दुख दिया, कितनी बार वो अपने पापा जी को देखने जाना चाह रही थी लेकिन जा नहीं पाई। क्यों? कभी आपका बर्थडे आ रहा था, कभी आपकी हियरिंग आ रही थी, तो आपके ऊपर तो भाई कितने लोगों के एहसान हो गए। अब बग्गी का भी एहसान हो गया जो कि आप चाह के भी ना उतार पाएंगे। अब आप कहेंगे आपने तो मना किया था, लेकिन बात यही है ना कि वो गई तो आप ही की वजह से नहीं। जब आपका सब कुछ हो गया, क्रियाक्रम भाई, क्रियाकलाप, क्रियाक्रम गलत शब्द होगा, क्रियाकलाप की यहाँ से वहाँ जाना और फिर बर्थडे अपना मनाना, उसके बाद फिर वो गई। लोगों ने कितना बोला भी, आपको सुनना पड़ा ना कि आप इंडिपेंडेंट हैं, और हम सब ने भी बोला भाई साहब वैसे आप कहने को इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अपनी हियरिंग में आप खुद भी नहीं जा सकती कि भाई ड्राइवर भैया को बुलाएं, वही ड्राइवर भैया जिसको लेकर आप चंडीगढ़ गई थी झुटियंका को रिसीव करने, तो भाई उससे न भी जा सकती थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। हियरिंग तो इस बार पास ही में हो रही थी ना, यहीं पे जो करी गई थी। अब वहाँ तो दूर था नहीं, और अगर दूर था भी तो भी ये जा सकती है, क्योंकि इसे ज़रूरी चीज़ के लिए आप ड्राइवर हायर करें। या बग्गा के कितने दोस्त लोग हैं, तो बग्गा का जो दोस्त है वो तुम्हारा भी भाई हुआ, और बग्गा तो सबके भले बुरे में जाता है ना, सहयोग करता है। तो अगर आप बोलती तो ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई उसका बग्गा का दोस्त जाता, लेकिन आपने बोला ही नहीं। तो थोड़ा इंडिपेंडेंट वाकई में बनिए। एक ग्रॉसरी का पैकेट भी अगर आपको लाना होता है, उसके लिए तुमको बग्गा चाहिए। एक दिन बस टुन्ना के गई थी स्कूटी लेके, उसके बाद लोगों ने बग्गा को गरिया दिया, फिर से वही सिलसिला चालू हो गया आपका। तो कोई भी इसमें बदलाव नहीं आ रहा है। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा बदलाव करिए, और थोड़ा सा जो है आप वाकई में इंडिपेंडेंट बनिए। कम से कम ये बदलाव तो करिए। 2025 पे शुरू हो गया, दूसरा महीना भी चालू हो गया, अभी ख़त्म भी हो जाएगा। आज 15 दिन भी ओवर हो चुके हैं, है ना। आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख के बाद फिर ना अभी कुछ है दिन में 28 दिन का होता है, ख़त्म होएगा। धीरे धीरे कब ये साल बीत जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि साल अब ऐसे बीतते हैं, आते हैं चले जाते हैं।
बचपन में यही साल बहुत बड़े लगते थे कि कब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो कब स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अभी लगता है यार ख़त्म हो गया। अभी तो जनवरी आई थी, अभी लो दिसंबर आ गया। तो ये उंगलियों पे गिनते गिनते चले जाते हैं। लेकिन वही है कि छोटी दीदी को लगता नहीं कि कुछ ऐसा करेंगे। फिलहाल अंकुश को जो हुआ है सर्दी जुकाम हुआ है, तो ये कोई खांसी वगैरह ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जब लगातार खांसी आती है और ख़ासकर जब आप बात कर रहे हो, फिर कई टाइम तो ऐसा होता है कि आप इतना खांसो नींद भी नहीं आती है, सर में दर्द होने लगता है। तो वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है। पर जिस प्रकार की बातें आपने बोली हैं वो इतनी भी क्रिटिकल नहीं होती है कि आप इतनी बड़ी बातें बोल दें। तो कृपया करके जैसे आप पहले वीडियोस बनाते थे पॉजिटिविटी के साथ, अब ये वाली जो पॉजिटिविटी है ये तो भाई दीदी वाली हो गई, क्योंकि दीदी भी यही पॉजिटिविटी यूज़ करती हैं, आपको पता है। तो सारे आपके जो भी लोग हैं सपोर्टर्स या फिर जो भी आपके सब्सक्राइबर्स, जो भी आप उनको मानते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा आपकी ऐसी लैंग्वेज सुनकर कि भाई नहीं, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नाप ली हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने देखी हैं। चाहे वो आपके साथ झुंड में हमला हुआ हो, चाहे जब बीवी आपकी या घरा में ऐसे ऐसे आए के शुरू हो जाए, चाहे कोर्ट परिसर में शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। नोना जीजा उसका भाई, क्या चीज़ नहीं देखी, बहुत सारी बातें हो गई। तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार ठीक है, अभी देखो समझ भी सकते हैं क्योंकि जब कोई आसपास में अपने को इंसिडेंस होता है तो इस प्रकार के थॉट्स आते हैं, बहुत अजीब होता है उनसे निपटना बहुत ही ज़्यादा। तो वो चीज़ समझ सकते हैं, जैसे आपके मामा जी अभी नहीं रहे तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आ भी सकती हैं। पर कोशिश करना चाहिए कि आप यहाँ पर ना बोलो, क्योंकि आपकी ऑडियंस थोड़ा सा वीक होगी। तो इसके अलावा दीदी का तो अभी कोई आया नहीं है दोस्तों। और बड़ी दीदी जो लगातार बार बार लोगों को उल्लू बना रही है मोटापे से पतरापे की ओर, उसको भी आजकल कुछ लोग गरिया रहे हैं, है ना। वैलेंटाइंस डे वाला दीदी ने भी जो डाला था तो उसमें भी लोगों ने सिर्फ एडवाइस करा है कि भाई तू उल्लू काहे बना रही है। क्योंकि वैसे दीदी के व्यूज़ भी कम हो गए हैं, इतना कुछ लिखने के बाद 16,000 पे आ गए। पहले 56, 57, 47,000 पे जा रही थी नए चैनल पे। 702 लोगों ने लाइक किया है और कम से कम कितने लोगों ने इनको कमेंट किया है, 83। तो कमेंट्स तो ज़्यादा रहे होंगे 16,000 के हिसाब से। लेकिन यही है कि भाई साहब इन्होंने ना सारे कमेंट हेल्प और रिव्यू लगा रखे हैं। जो इनका मन करता है जैसे पति वती को गरियाओ तो वो पब्लिक कर देती हैं। बाकी अगर इनके बारे में हो तो जी वो पब्लिक बिल्कुल भी तुम्हें कमेंट नहीं मिलेगा, वो कमेंट का गला घोट दिया जाता है। मुझे सपना आया था कि आप अपने ससुराल चले गए हो, अल्लाह करे सच हो जाए। अरे दैया दैया, ये कौन है हैं? ऐसे ऐसे सपने देख रहे हो। दीदी खुद भी नहीं जाना चाहती और इनके भक्त लोग ना इनको ससुराल भेजना चाहते हैं कि सपना आया था दीदी ससुराल पहुंच गई है। सपना आया था कि आप अंकुश के साथ बैठ के चाय पी रही हैं। सपना आया था कि आप अंकुश के साथ यहाँ पे घूमने घामने जा रही हैं, पहाड़ों में सैंडविच खा रही हैं, ऐसा वाला सपना। तो देखो दीदी ने जानबूझ के ये वाला जो है कमेंट पब्लिक कर दिया, क्योंकि इस पे लोग प्रतिक्रिया देंगे तो दीदी ये लिख देगी, है ना। बाकी के सारे कमेंट जिसमें दीदी की तारीफ़ें हैं वो उन्होंने नहीं किया है पब्लिक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आज हो सकता है कोई रोने धोने वाला लेके आए, क्योंकि आजकल दूसरी औरत को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो दूसरी औरत को जलन क्यों, दूसरी औरत मेरी वीडियो के रीच से बाहरी जलन मात्रा में उसके पेट में हो रही है, सीने में हो रही है। दूसरी औरत का तो कोई चैनल भी नहीं है, तो ये कहीं दूसरी औरत बग्गी तो नहीं है या फिर आपकी बहन तो नहीं है, क्योंकि उस औरत का तो चैनल भी नहीं जिसको आप लोग गाली देते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, किसके बारे में आप बोलती रहती हैं। 2 दिन दीदी ने भरपूर मात्रा में उस दूसरी औरत करके गरियाया है। मतलब जब तक दीदी के सीने का वो सारा निकल नहीं गया गुब्बार। कौन वो लोग हैं जो दीदी के वीडियो की रीच से जल रहे हैं, कौन है वो लोग? कोई ब्लॉगर ही होंगे, और ब्लॉगर औरतें तो इनके घर में हैं। बाकी दुनिया समाज में तो बहुत सारी ब्लॉगर पड़ी हैं, पर उनके रीच से क्यों जलेंगी? क्योंकि दीदी से उनका कोई लेना ही देना नहीं है। अब दीदी के चाहे 0 व्यूज़ आए चाहे करोड़ों में आए, क्या मतलब है? तो आप लोग समझ पाए होंगे तो बताइएगा कि आखिरकार का सीन है, किसका सीन है। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल चाची ने जो चाय के साथ और चीनी के साथ वो किया था ना, नालिम नहाने गई थी जब बड़ी दीदी का वीडियो देखी थी, तो आज चाची वही चीनी धो रही थी, वो सारा शरबत हो गया साफ़ करने के लिए। अब ऐसे दीदियों को अगर देख के फॉलो करेंगी तो यही होगा ना। तो बिना सोचे समझे उन्होंने दीदी की जैसे
बिना चीनी वाला वो सब करने की कोशिश करी तो सोचा होगा चीनी की ज़रूरत ही नहीं है। और दीदी की बातों में इतना आ गई कि भैया सोचें कि लाओ इधर नाली पड़ी है, इसी नाली में हम डाल देते हैं चीनी, क्योंकि ना देखेंगे चाचा जी चीनी और ना ही वो चीज़ चाय पियेंगे या फिर शरबत पियेंगे। क्योंकि वो तो बाहर जाते हैं तो वो सारा चीज़ करते हैं। तो इस प्रकार से पहले फेंक दिया गया, फिर निकाला गया। बताओ चीनी कितना टाइम लेती है घुलने में, तुरंत घुल जाएगी, वो कहाँ से नाली से तुम निकाल पाओगे। तो ऐसे ऐसी हरकतें हैं। वैसे चाची से याद आया, बग्गी की चाची, जिसको उसने बहुत सारी गालियाँ दी हैं, मतलब हेल्पर बोल के गाली ही है। वैसे तो चाची चाची बोला करते हैं, लेकिन हेल्पर हेल्पर बोल के लोगों ने बग्गी को भी बहुत गाली दी है कि वैसे तो हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी जगह से आई हो और माता जी भी बहुत अच्छी हैं, सभ्यकारी हैं, संस्कारी हैं, लेकिन ये तुम चाची को हेल्पर हेल्पर बोल के दिखा रही हो कि तुम क्या सीखी हो, है ना। अब एक तो तुम उनसे काम करा के पैसे देती हो, ऊपर से उनको हेल्पर भी कहती हो। तो बग्गी, अगर हेल्पर चेंज हुई है, मतलब चाची की जगह कोई और आ रहा है, तो भी तुम बता सकती हो, तुम्हारे आसपास का ही होगा कोई जानवान का, है ना। वैसे कई बार ये सब परपंच करा करती हैं, वीडियो बनाया करती हैं, तो बर्तन खटर पटर धोए जाते हैं किचन में। तो मैं भी कौन है कौन नहीं है, कहीं आसिमा को तो नहीं लगाए रखा है, कुछ तो है भाई जो जनता को नहीं पता है, और असलियत ये लोग बता नहीं रहे हैं। उधर नोना जीजा तो भाई आने की तैयारी में है। होली कब है भाई, उस डेट को देख लीजिए। तो टरू वालों, तुम लोग नोना जीजा के दर्शन करने तो हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ये ब्रिज बना है वहीं पे चले जाओ। तो वहाँ नोना जीजा को देखने का टिकट लगेगा 10-10 रुपया, 5-5 रुपया। और जिसने जिसने पिछली बार सोने की अंगूठी खरीदी थी लेके जाना, एंगेजमेंट नहीं जी, कौन सा एनिवर्सरी में मुँह दिखाई देने के लिए, है ना। तो वो अब दे देना अगर रखे हो। वैसे सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, तो देख लो भाई साहब, देना है तो दो, नहीं तो नोना जीजा को टरका दो, जैसे नोना जीजा की वाइफ टरकाती रहती, उल्लू बनाती रहती। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।